numbers are divisible by 7. तो पहले तो हमें 3 डिजिट नंबर्स ढूंढने हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं किससे 7 से। तो जरा मेथड देखो, पेन रोक कर बोर्ड पर सभी बच्चों। पहला 3 डिजिट नंबर 100, पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा 99 क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैसा है 2 डिजिट नंबर, हमें कैसा चाहिए। अगला 101, 102, 103, लास्ट वाला बताओ 99। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा कि 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं 100, 101, 102, 103 और लास्ट में कहा जब अगर वो क्या था 3 डिजिट नंबर्स तो मैं ये सारे लिख देता, लेकिन उसने एक और कंडीशन लगाई डिविजिबल बाय 7। सो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। हंड्रेड को डिवाइड करके देखते हैं कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ये सारा काम हमें रफ में करना है, पेन रोड पर समझना है इसको, क्योंकि आगे इस तरह के काफी क्वेश्चंस करने हैं एज अ प्रैक्टिस। देखते हैं ना आपके हिसाब से सही डिविजिबल कर रहा हूं, सही कर दिया। रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 100 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 100 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये सही किया वैसे मैंने आपके सामने डिविजिबल। तो जो मैंने आपके सामने डिवीजन किया है 7 से 100 का, उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो 2 बच रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब 2 जो बच रहा है, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं 100 में से 2 को माइनस कर दूं, कितना आएगा 98। कितना आएगा 98। 98 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, चाहे तो करके देख लेना। जब 98 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था वो हमने हटा दिया, अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब 98 को डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, किससे 7 से। किससे? ये बात किस किस को क्लियर हो, क्योंकि रिमाइंडर मतलब जो बच गया, तो जो बच रहा है हमने उसे हटा दिया पहले, तो अब कुछ नहीं बचेगा। तो 98 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, वो तो 2 डिजिट नंबर हो गया। कैसा हो गया? और हमें कैसा चाहिए 3 डिजिट नंबर। हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम 2 को माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या करना है फिर, हमें इसको बड़ा बनाना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, 7 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 5 की कमी है अभी, और 5 की क्या है कमी। तो 5 की कमी है तो 5 को प्लस कर देते हैं, तो 100 प्लस 5 100, 100 प्लस 5 कितना होता है 105। ये 105 अब जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हो रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। यानी कि पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो सकता है वो क्या है 105। 2 तरीके होते हैं देखो हमारे पास नंबर निकालने के। सबसे पहले तो हम सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं जो कि क्या है 100। हम उसे डिवाइड करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं 100 में से, कितना आता है 98। तो 98 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा नो डाउट, लेकिन दिक्कत है वो 2 डिजिट नंबर बन जाता है और हमें कैसा चाहिए, ये चीज क्लियर हो रही है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये है कि डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करो और देखो कितना गैप आ रहा है। तो कितना गैप आ रहा है, जितना भी गैप आ रहा है उसे नंबर में क्या कर दो प्लस। तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 कितना होता है 100। जब आप 105 को डिवाइड करोगे तो वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो गैप था वो आपने फिल कर दिया। कितना गैप था 5 का गैप था, 5 आपने फिल कर दिया। तो क्या नंबर बना आपका पहला 105। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो कितना आ गया 105। अगला नंबर, अब तो बस 7 7 प्लस करते जाओ क्योंकि 7 से डिविजिबल चाहिए ना, तो 7 प्लस कर दो कितना आ जाएगा, फिर 120 डैश डैश डैश, लास्ट में
लास्ट में क्या आ रहा है? अब 999 से फिर से हमें देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसके लिए मैं रफ वर्क यहाँ करूँ। आप लोग भी ये वाला रफ वर्क जो है वो नोटबुक के पीछे शो नहीं करोगे, वहीं जहाँ क्वेश्चन कर रहे हो वहीं लाइन खींचकर शो करोगे। इससे चेक करने वाले टीचर को पता चल जाए कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे किया है उसने। ठीक है, कई बार हमारे से बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है तो टीचर देख लेता है कि रफ वर्क में ठीक कर रखा है, मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दया भावना में वो मार्क्स दे देता है थोड़ा बहुत। चलो रफ वर्क देख रहे हैं। लास्ट नंबर हमारे हिसाब से क्या बैठ रहा है? देखते हैं 999 एक्चुअली में डिवाइड होता है नहीं सर? 5 बच रहा है माइनस करके, तो 5 क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। अगर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो इसका मतलब रिमाइंडर को क्या कर दो? माइनस। एक तरीका तो है माइनस कर दो, तो माइनस करके देखते हैं। 999 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा? अब 994 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था वो हमने हटा दिया। तो 994 कंप्लीटली डिविजिबल है। और क्या ये 3 डिजिट नंबर भी है? yes, तो ये चल जाएगा। तो लास्ट डिजिट आपकी क्या बैठेगी? 994। उसमें क्यों नहीं चला था? क्योंकि माइनस करके जो नंबर आया था वो कैसा हो गया था? 2 डिजिट नंबर हो गया था। समझ आ रही है बात, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी मैंने वही किया था, रिमाइंडर जो आया था उसे माइनस करके देखा था, 98 आ रहा था। 98 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट द ओनली प्रॉब्लम है कि वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि देखो कितना गैप आ रहा है 7 और 2 में, कितना गैप है? 5। जो गैप आ रहा है उसे फिल कर दो प्लस करके, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास 98 के बाद क्या है? 105, जो कि पूरी तरह से डिविजिबल है 7 से और 3 डिजिट नंबर भी है। तो आपकी एपी कहाँ से शुरू होगी? 105 से। फिर नेक्स्ट नंबर में 7 7 7 प्लस करके निकाल दिया, क्योंकि सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। लास्ट नंबर जो था 999 उसको जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा था? 5। अब कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो हमने रिमाइंडर को क्या कर दिया? माइनस। जब हमने रिमाइंडर को माइनस करा तो कितना आया? 994। 994 एक ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये चल जाएगा। तो मेरा लास्ट नंबर क्या आया? 994। अब ये मेरे पास एक सीरीज बन गई ऐसे 3 डिजिट नंबर्स जो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 7 से। अब मुझे बताना है ऐसे कितने नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं, मतलब मुझे क्या बताना है? क्या बताना है? क्या ये एपी है? कितना कितना डिफरेंस है? क्योंकि सब में 7 7 7 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए क्या है? एपी। और एपी की पहली टर्म 105, कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, जो कि क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1। ए एन लास्ट टर्म क्या रखोगे? 994। ए फर्स्ट टर्म क्या रखोगे? 105। एन आपको निकालना है। डी क्या रखोगे? 7। ये 105 इधर माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा माइनस करके? 889। ये 7 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, कितना आएगा? 120। फाइनल आंसर बता दो। अच्छा मुझे कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? 128। ठीक, इसका मतलब ऐसी 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो कितने हैं टोटल? 128। एक बार इसे नोट करो, दोबारा इसके जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। पहले इसको नोट कर लो। 2 जगह मैंने रफ वर्क कर रखा है, ये भी रफ वर्क का ही पार्ट है। तो रफ वर्क को रफ वर्क में ही करना है, बॉक्स बनाकर। पहले इतना नोट करो पूरा, फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके जैसा। हाउ मैनी 2 डिजिट numbers divisible by 3। कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं किससे? 3 से। तो पहले तो हम 2 डिजिट नंबर्स ही लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन शुरू हो गया इसका। तो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 10 से। 10 11 12 13। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या आएगा बच्चों? 90। हमें सिर्फ वो वाले नंबर्स चाहिए जो किससे डिविजिबल हो जाते हैं? 3 से।
तो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, वो वाले 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हैं 3 से, वो हम रफ फॉर्म में निकाले थे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना 2 डिजिट नंबर लेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर बचने का मतलब है कि ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो एक तरीका तो मेरे पास ये होता है कि मैं रिमाइंडर को माइनस करूँ, तो 10 - 1 कितना था, 9। 9 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वो कैसा नंबर हो गया, 1 डिजिट, और हमें कैसा चाहिए, वो कैसा नंबर हो गया, 1 डिजिट, और हमें कैसा चाहिए, 2 डिजिट। तो अगला तरीका क्या है, 3 और 1 में कितना गैप है, 2 का, तो उस गैप को फिल कर दो। 10 + 2, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 3 से कट जाता है? तो आपका पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कितना है, 12। अगला क्या आएगा, 3 3 प्लस करते चले जाओ, 12 के बाद 15, फिर 3 + 18, फिर लास्ट में 99 है। 99 3 से डिविजिबल हो जाता है, 99 तो सीधा सीधा कट जाता है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो लास्ट नंबर क्या आएगा आपके पास, 90। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसलिए सोचना पड़ रहा था क्योंकि वो डिविजिबल नहीं हो रहा था, इसमें कुछ नहीं सोचना, 99 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो कुछ भी सोचने की यहाँ पर नीड नहीं। ये आपकी एक ही बन गई। मानिए ये एक ही क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कितना कितना, 3 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेंशन कर दो कि A 12 है, D 3 है, और लास्ट टर्म जो है AN वो 99 है। आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। AN का फॉर्मूला लगाओ, A + n - 1D। AN की वैल्यू 99, A 12, and you have to calculate D is 3। सॉल्व कर लेते हैं, 12 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3 इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा, 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो n कितना आ गया, बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर होगा। सूरज क्लियर है यहाँ तक, तनिष, सोहम। इसके बाद फाइनल लाइन लिखो, फाइनल स्टेटमेंट लिखो। देयर आर, ऐसी ये स्टेटमेंट आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखनी है खुद से। देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स, देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3, which are divisible by 3। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो जाते हैं, 30। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? सेम लाइन उसके लिए लिख लो, इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमने देखा था कि 7 से डिविजिबल होने वाली 3 डिजिट्स वाले नंबर कौन से थे। देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 8? किसका हो गया? 5 बच्चों का हुआ है, बाकी बच्चे बात क्यों कर रहे हैं? बात करने के लिए तो किसी को भी अलाउड किया। अभी सिंगल हो गया उसका, भर्ती का डन। रफ वर्क में आपने पहले 1000 को डिवाइड करके देखा होगा 8 से, क्योंकि ये रूट कंप्लीटली डिविजिबल हो ही गया होगा। देखो मेरा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है फर्स्ट केस में, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ना प्लस करने की जरूरत है ना माइनस। तो पहला 4 डिजिट नंबर जो 8 से डिविजिबल हो जाता है वो 1000 ही हो गया। अगला नंबर निकालने के लिए 8 प्लस कर देंगे, क्योंकि 8 से डिविजिबल वाले चाहिए ना, तो 8 8 का गैप रहेगा, 8 8 प्लस करते चले जाएंगे। तो 1008 1016 ऐसे 8 8 प्लस करते चले जाएंगे। अब लास्ट नंबर निकालना है, तो लास्ट नंबर निकालने के लिए भी हम लास्ट वाले को 8 से डिवाइड करेंगे।
कितना चलेगा ये 84 का? कितना रिमाइंडर बच रहा है? 7। कितना रिमाइंडर बच रहा है? रिमाइंडर मतलब जो बच गया, तो हमें तो बचा हुआ चाहिए नहीं, हमें तो कम्प्लीटली डिविजिबल चाहिए, तो रिमाइंडर को हटा देते हैं मतलब माइनस कर देते हैं। तो 999 में से हम रिमाइंडर जो बच रहा था 7 उसको माइनस कर देते हैं, यह रहेगा 999। तो लास्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 इज 9992। ये किसने ठीक कर दिया था यहाँ पर? ये सभी का ठीक हो गया था संयम का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म, आपको पता है कॉमन डिफरेंस, आपको पता है लास्ट टर्म, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ बट पहले आप पेपर में लिख देना सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम 8 8 दैट इज व्हाई इट इज द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन ab। फिर आप लिखना कि a कितना है 1000 है, d लिखना कितना है 8 है, an लिखना 9992 है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है an का, जो कि है a प्लस n माइनस 1t। an की वैल्यू 9992, a की वैल्यू 1000, n हमें निकालना है, d इज 8। सॉल्व करके n कितना आ रहा है? 1125। देख लो जिसको नहीं पता। 2 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो एक तरीका तो ये हो गया 10 माइनस 2 कर दो 8, बट वो 10 से छोटा हो गया और हमें 10 से बड़ा चाहिए, 10 से 250 के बीच में चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है? गैप देखो, 4 और 2 में कितना गैप है? 2 का, उस गैप को फिल कर दो, 10 प्लस 2 12। अगर इस ट्रिक में कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को भी तो पूछ लो। ये ट्रिक क्लियर हो रही है कैसे कर रहे हैं? एक तरीका तो ये है रिमाइंडर को माइनस करता है, अगर उससे काम चलता है तो इट इज़ ओके, बट उससे काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आंसर आ रहा है 8 10 से छोटा है, हमें 10 से बड़ा नंबर चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है? गैप देखो कितना है डिविजर और रिमाइंडर में, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। तो जो गैप है उसे भर दो, 10 प्लस 2 कितना आ गया? 12। तो पहला नंबर जो 10 और 250 के बीच में आ रहा है 4 से डिविजिबल है, वो क्या आ गया? 12। अगला क्या आएगा? 4 4 4 प्लस 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 करते चले जाएंगे, 16 20 24। लास्ट में 250 के लिए फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4 से। टू 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बच रहा है कितना? 2। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, 250 में से 2 माइनस कर देंगे, 248। 248 250 से छोटा है और हमें 250 से छोटा ही चाहिए, तो ये चल जाए। तो इस तरह से आपके पास ए बी बन जाएगी। लाइन क्या लिखोगे? सिंस द कॉमन डिफरेंस इज 4 हैंस द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AB। फिर आप मेंशन करोगे उसमें पहली टर्म क्या है? 8 12। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। लास्ट टर्म क्या है? 248। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है n। बस an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1t। an इज 248, a इज 12, n आपको निकालना है, d कितना है? 4। सॉल्व करके n कितना आ रहा है? 60। पंचवर्मा फाइनल लाइन क्या लिखेंगे इसमें? क्या है फाइनल लाइन? There are 60 terms lie between 10 and 25 which are divisible by 4। लिख लो 20, जल्दी से करके दिखाओ।